ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 फरवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा तो जाने जाननहार भल करते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। भगवान कह रहे हैं कि मैं जानी जाननहार भल कहलाता हूँ, लेकिन मैं हर एक के दिल को बैठकर रीड नहीं करता। तुम्हें अपना समाचार देना है तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर, हर एक का यथार्थ समाचार बाबा को देना है। पिता तो ठीक समाचार देंगे तो बाबा शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूल है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति पिता की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो काफ़ी खुश रहते हैं, और दान किसको दिया जाता है? गरीबों को ही ना, जो सीधे सच्चे हैं, भोले हैं, दुखी हैं, भगवान उन पर बेहद मेहरबानी करते हैं। आज की मुरली का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। तो हमें सहारा देने के लिए कौन आ गए? स्वयं भगवान आए हैं। शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी हम करते आए हैं उनकी महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर ना किसकी महिमा को मानते हो, वह किसकी महिमा को नहीं जानते। ये तुम बच्चे को सब राज मालूम है। भगवान कह रहे कि किसकी महिमा होनी चाहिए, किस किस की कैसी महिमा है, ये तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने अपने जानी जाननहार पर यह रह समझाए कि मेरे से मैं सबके संकल्पों को रीड नहीं करता हूँ, ये समझना रॉन्ग है। मैं तो सबके चलन से समझता हूँ कि कौन निश्चय बुद्धि है, कौन संशय बुद्धि, और अपना समाचार देना है पढ़ाने वाले के थ्रू। मैं किसके द्वारा पढ़ाता हूँ तुम्हें? ब्रह्मा के द्वारा। वही बोल रहे इनको समाचार देना है। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा तो हमें देखते हैं, सब जानते हैं, जिसमें ही हम छिपे नहीं रह सकते। तो नहीं, यह सब सोचना अंधश्रद्धा है। ये नहीं समझना है कि भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या कहना है। नहीं, जैसे ट्रंक कॉल लगाते थे तो बीच में ऑपरेटर सब कुछ सुनता था ना, तो इसी तरह से ये ब्रह्मा है ऑपरेटर, कॉल तो तुमने मुझे लगाया है ना। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है, डिस सर्विस हो गई। बाबा भी झट सावधानी देते हैं कि यह भूत है, निकालो, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा इस पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने आए हैं। सबके लिए दृष्टि रहती है कि कैसे इनको उठावे। गरीबों पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। राजा स्थापन हो रही है, प्रजा भी तो होती है ना बहुत। जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो देसी राजाओं का राज्य था। ब्रिटिश गवर्नमेंट समय देसी राजाओं का राज था, जिसके किसी के 20 लाख प्रजा, किसी के 30 लाख, सब नंबरवार थे ना। महाराजों की लाइन अलग, राजा की लाइन अलग, राय बहादुर की अलग और राय साहब की अलग, मतलब सबकी कैटेगरी थी। बहुत से टाइटल वाले होते थे, तो सब नंबरवार है। तो यहाँ भी पढ़ाई पर ही मर्तबा होता है, जैसा पढ़ोगे वैसा टाइटल मिलेगा, वैसा पद मिलेगा। फिर बाबा ने शास्त्रों को समझाया कि मुख्य है 4। पहले सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, जो कि माई बाप है सभी शास्त्रों की। बाकी सभी है उनके बच्चे, इस्लामी, बौद्धी आदि देवी देवता धर्म का शास्त्र। इस्लामी, बौद्धी आदि आते हैं धर्म, और देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। वह उनका कर्मनाइजर है शिव परमात्मा। सर्मोनाइजर माना प्रवर्तक। देवी देवता धर्म गीता शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? शिव परमात्मा। वही ज्ञान सागर है, तो जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए ना, क्योंकि ऊंची बिरादरी है। जिनके देवी देवताओं के मुख्य बिरादरी होती है, सबसे ऊंचा है शिव परमात्मा की बिरादरी, उसके बाद है देवी देवता की बिरादरी। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से पहले ऊंचते ऊंच चाहिए ना, जो कि वो धर्मी लोप हो गया है, जिसे ही बाबा फिर से स्थापन कर रहे।
वे तो निराकार है, तो ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा ही स्थापन करेंगे ना। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी वाले, उसके बाद नंबरवार सभी धर्मों के आएंगे। यह सब बात बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके ही फिर शास्त्र आदि बनाते हैं। अभी तो जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा शूट होता जाता है। अभी जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब कुछ ड्रामा में शूट हो जाता है। पापा कहते हैं ना, एक मक्खी भी पास की तो वो भी कैमरे में कैद होगी, फिर से इसी समय वो मक्खी फिर से क्रॉस करेगी। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। तो यह सब बातें बहुत समझने की है। फिर पापा ने पढ़ाई पर बातें बताई कि यहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं है जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो ज्ञान की पाठशाला है, जहाँ चोर आदि के डर की भी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई वस्ती तो है ही नहीं। बाकी जो गाया हुआ है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफल उसका होए जो ईश्वर अर्थ लगाए। अर्थात जितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर है, सब धन खाक में मिल जाते हैं। जो तुम्हारी ही है सच्ची कमाई, जिससे ही सबसे मल्टी मिलियनर तो तुम बनते हो, क्योंकि तुम्हारी कमाई साथ जाएगी। जब किसी का डेथ होता है तो क्या बोलते हैं, निधन हो गया। तो सारा जीवन वो धन 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 करता रहा, लास्ट में क्या बन गया, निधन के। तो जो कमाया, धन वैभव कमाया, वो ले जा नहीं सका, और जो ले जा सकता था वो कमाया नहीं। तो दोनों ही बात में इसकी हार हो गई ना। फिर बाबा कहते हैं कि तुम दान करते आए हो, तुमने सब कुछ अपना स्वर्ग में ट्रांसफर किया है, काल पर विजय पाते हो ना। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए प्राण दान करते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। तो बाबा के श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। दान भी देना है और औरों का जीवन को हीरे जैसा बनाना है। भले सबकी अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। फिर मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। बाबा कहते कई बच्चे बहाने बनाएंगे कि मुरली नहीं मिल रही, तो बाबा कह रहे मुरली तो कहीं से भी मिल सकती है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, स्वयं का उद्धार के लिए अपनी चलन में सुधार करनी है। पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार भगवान को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है, मतलब पढ़ाई का बहुत बहुत कदर करना है। दूसरी पर, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। तन मन धन जन संपर्क सब कुछ ईश्वर के नाम करना है, तो भगवान हमारा सब कुछ कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सत्युग में। वरदान है, पिता की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। पिता की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है पिता की छत्र छाया। दुनिया में भी बारिश होगी, धूप होगी, हवा आदि चलेगी, तो हम उसका उपाय करते हैं ना। तो यहाँ है सूक्ष्म छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। दिल से बाबा का हाँ और सेफ, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। जब मेरा बाबा कहोगे दिल से, तो उनकी छत्र छाया की फीलिंग होगी कि भगवान मेरे साथ है। तो ऐसे में क्या माया प्रवेश करेगी? बिल्कुल नहीं। स्लोगन, ऐसे स्वराज अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। हर प्रकार की अधीनता, सबसे पहले तो अपने मन की अधीनता, हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज।